हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन यूके। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी पीआर इन यूके के बारे में। मतलब जो भी लोग यूके आ रहे हैं तो उनको पीआर मिलेगी या नहीं मिलेगी, और उसका क्या प्रोसेस रहता है और कितना टाइम इंटरवल उन्हें लगता है पीआर के लिए। गाइस, जो भी इंडिविजुअल यहाँ पे, चाहे वो स्टडी वीज़ा पे हो, वर्क वीज़ा पे हो, तो उनके माइंड में ये विश ज़रूर रहती है कि जिस भी कंट्री में, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तो उस कंट्री की आपको जल्दी से जल्दी पीआर मिल जाए। तो मतलब ये विश हमारे दिमाग में इसलिए होती है क्योंकि हम इतने टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए जिस कंट्री में रहते हैं, वहाँ के कल्चर, वहाँ के वेदर से इतने यूज्ड टू हो जाते हैं, तो हमें होता है कि अब हम यहीं पे सेटल हो जाएं। कोई नहीं चाहता कि वो वापस अपनी कंट्री जाके वहाँ पे सेटल हो, इतना टाइम दूसरी कंट्री में स्पेंड करने के बाद में। आज की वीडियो में वही टॉपिक पे बात करूँगी। इसी के साथ साथ में मतलब कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिनको आप फॉलो करोगे तो आपको जो पीआर मिलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट उसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो अगर आप यहाँ पे नहीं फॉलो करते या करते हो तो आपकी जो पीआर के जो चांसेस है वो मतलब रिजेक्ट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन पीआर की। उसी सभी टॉपिक्स पे मैं आज बात करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि पीआर होती क्या है। पीआर की फुल फॉर्म है परमानेंट रेजिडेंसी। पीआर मिलने के बाद क्या होता है कि आपके कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहती, मतलब आप कभी भी यूके आ जा सकते हो। मतलब अगर आपको अपनी कंट्री जाना भी पड़े तो आप कभी भी वापस यूके में आके रह सकते हो। तो परमानेंट रेजिडेंसी की यही एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। उसके अलावा क्या है कि अगर आपके पास पीआर आपको मिल गई है तो विद इन उसके 1 साल बाद आप यहाँ के ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद बात आती है कि पीआर लेने के फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आपके ऊपर कोई भी टाइप की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आप कभी भी यूके में आ जा सकते हो। मतलब अगर आप यहाँ पे यूके में आपको पीआर मिल गई है, उसके बाद आप अपनी कंट्री वापस चाहते हो, कुछ साल वहाँ पे रह के आप दोबारा यहाँ पे वापस आ सकते हो और आपको कोई भी वीज़ा प्रोसेस के लिए मतलब अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। और उसके अलावा जो पीआर का बेनिफिट वो ये है कि जैसे आप स्टूडेंट वीज़ा पे होते हो तो आप एनुअली एक एनएचएस को मेडिकल फीस, सरचार्ज फीस पे करते हो, तो वो भी फीस आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होती पीआर के बाद में। उसके अलावा हाउस बेनिफिट्स जो होते हैं, जॉब बेनिफिट्स होते हैं जहाँ पे यूके में, तो वो सभी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो ये सारे तो बेनिफिट्स है, मतलब बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहती पीआर के बाद में। और एक और चीज़ जो है वो है कि मतलब यूके में पीआर के बाद में आप कोई भी टाइप की जॉब कर सकते हो। आपको ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप ये जॉब नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। आप अपनी मर्जी के मालिक होते हो और आप कोई भी जॉब कर सकते हो। गाइस, अब बात करते हैं कि पीआर मिलती कैसे है। तो उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट में क्या है कि अगर आप 4 इयर्स की बैचलर्स करते हो यहाँ पे, उसके बाद में 2 साल मास्टर्स की, और उसके बाद में आपको पीएसडब्ल्यू मिल गया, तो अगर आप सोच रहे हो कि 5 इयर्स यहाँ पे लगाने के बाद में आपको पीआर मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूके में रूल्स थोड़े से अलग हैं बाकी कंट्री से। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे इतना टाइम यहाँ पे निकाल चुके हो तो एक एलआर प्रोसेस रहता है, एलआर रूट होता है, लॉन्ग रेजिडेंसी रूट जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या है कि अगर मिनिमम आपने 10 साल यहाँ पे यूके में रहे हो, किसी भी टाइप के वीज़ा के वैलिड वीज़ा पे अगर आप यहाँ पे रह रहे हो, तो आप उस बेसिस पे यहाँ पे पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वो आपको इस बेसिस पे कि लॉन्ग रेजिडेंसी रूट जो होता है, उस बेसिस पे आपकी जो वीज़ा की पीआर की एप्लीकेशन है वो आप मतलब अप्लाई कर सकते हो, तो आपको इजीली पीआर या आईएलआर मिल जाएगी। बट उसके अलावा अगर आप सोचते हो कि 10 साल से पहले आपको मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो एलआर, लॉन्ग रेजिडेंसी रूट, वही आपके पास एक तरीका है यहाँ पे पीआर लेने का। उसके अलावा हम बात करते हैं जो लोग यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं, जो अपने मतलब वर्क वीज़ा पे, वर्क परमिट पे यहाँ पे यूके में आए हैं, तो उन लोगों को क्या है, विद इन 5 इयर्स आपको पीआर मिल जाती है, आईएलआर मिल जाती है। मतलब इसमें क्या है कि जिस दिन आपको ऑफर लेटर मिला है, जिस दिन आपका वीज़ा लगा है, उस डेट से आपका 5 इयर्स का पीरियड शुरू हो जाता है। तो जब आपके 5 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आप इजीली पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो वर्क परमिट से क्या है कि आपको विद इन 5 इयर्स में आपको पीआर मिल जाती है।
सो गाइस एक और चीज़ है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो और आपको मतलब आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, लाइक आपको 4 इयर्स आपने बैचलर्स किए और उसके बाद में अगर आपको जॉब मिल गई है, मतलब आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा मतलब वो वाली जॉब मिल गई है, तो जिस दिन आपको जॉब मिलती है तो वहाँ तब से आपका 5 इयर्स का पीरियड शुरू हो जाता है। तो उस केस में आपको आपकी जॉब के शुरू होने के 5 साल के बाद में आपको पीआर मिल जाती है। तो ये भी एक रूट है स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस मेक श्योर कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आ रहे हो तो अपनी स्टडी के साथ साथ में आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई करते रहो और पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। तो फालतू की चीज़ों में ध्यान मत दो, मतलब आप जॉब के लिए साथ साथ में ही देखते रहोगे तो आपको मतलब पीआर मिलने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, आपको जल्दी पीआर मिलने के चांसेस रहते हैं। सो गाइस उसके बाद में आते हैं प्रोफेशनल। जो भी लोग यहाँ पे आईसीटी वीज़ा होता है जिसमें होता है इंट्रा कंट्री ट्रांसफ़र, जो आईसीटी वीज़ा होता है उसमें आपको पीआर मिलने के चांसेस नहीं होते, मतलब उसमें आपको पीआर नहीं मिलता। उसमें क्या है कि एक पीरियड के बाद में, एक टाइम पीरियड के बाद में आपको अपनी कंट्री में वापस जाना पड़ता है। तो वहाँ पे मतलब एक कूलिंग पीरियड रहता है कि अगर आप यूके से वापस अपनी कंट्री गए हो तो उसके बाद में मतलब 1 ईयर के 12 मंथ्स का पीरियड होता है कूलिंग पीरियड, तो उस पीरियड में आप वापस यूके नहीं आ सकते। तो जो कूलिंग पीरियड खत्म होने के बाद में आप कभी भी यूके आ सकते हो। जो आईसीटी वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं तो उनकी जो पीआर के चांसेस बिल्कुल 0% होते हैं, मतलब वो उनको वापस अपनी कंट्री में जाना ही पड़ता है, यहाँ पे पीआर के लिए वो एलिजिबल नहीं होते। सो गाइस इसके अलावा एक पॉइंट ये भी है कि जैसे आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, आप मेन एप्लीकेंट हो और आप मतलब हस्बैंड वाइफ यहाँ पे यूके में आए हो, मतलब आपका स्पाउस जो है वो डिपेंडेंट वीज़ा पे हो और आप मेन एप्लीकेंट हो। सो अगर यूके में रहते रहते अगर आपका चाइल्ड का जो बर्थ है वो यूके में होता है तो क्या आपके बच्चे को तभी सिटीजनशिप पीआर मिल जाती है? तो गाइस ऐसा रूल ये यूके में नहीं है, मतलब ऐसा रूल कनाडा या यूएसए में है। वहाँ पे क्या है कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो उसको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है, बट यूके में ये रूल नहीं है। यूके में क्या है कि आपके बच्चे को डिपेंडेंट वीज़ा ही मिलता है, मतलब उसको पीआर नहीं मिलती। सो गाइस एक और तरीका है, अगर आप अपने बच्चे के लिए पीआर मतलब के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो उस बेसिस पे कर सकते हो कि आपका बच्चा जो है 7 इयर्स तक स्टेटलेस है। तो मतलब अगर आफ्टर 7 ईयर ऑफ कंप्लीशन आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो अपने बच्चे के लिए। सो गाइस ये तो बात हो गई कि यूके में पीआर मिलती कैसे है और हर वीज़ा टाइप पे मतलब कितना टाइम पीरियड लगता है, वो सभी टॉपिक्स पे तो बात हो गई। पर अभी जो बात है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हो और आपके 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं और आप अपनी पीआर की जो आईएलआर की एप्लीकेशन है वो अप्लाई करने वाले हो, बट जब आप अप्लाई करते हो तो अगर आपके जो 5 इयर्स का जो पीरियड आप यूके में रहे हो तो उस पीरियड में अगर आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है तो आपके जो आईएलआर या पीआर के जो चांसेस हैं वो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो सकती है। मतलब यहाँ पे क्या है कि उन लोगों को लगता है कि अगर आपने कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस किया है तो उनके कंट्री के लिए सिक्योरिटी के लिए आप एक नेशनल थ्रेट बन सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत मैटर करती है। तो मेक श्योर कि आपने यहाँ रहते हुए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो ब्रेक ना किए हों, मतलब आपने सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। सो मेक श्योर कि आपने इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है, नहीं तो आपके जो पीआर के चांसेस हैं वो बिल्कुल भी 0% हो जाते हैं, आपको सीधा सीधा अपनी कंट्री में वापस जाना पड़ सकता है। सो गाइस ये मत सोचिए कि आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया भी हो या कोई रूल ब्रेक किया तो उनको नहीं पता चलेगा। जब आप पीआर के लिए अप्लाई करते हो तो उनके डेटाबेस में सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपके अगेंस्ट कोई चार्जेस हैं, तो अगर आपके अगेंस्ट कुछ भी चार्जेस होंगे तो वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाएगी। तो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए और आपने कुछ नया सीखा होगा। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि अगर आपके फर्दर कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।